गॉर्बोटक थी फर्स्ट ट्रेजेडी। ओके, it is a first tragedy of English and it was written by Thomas Sackville and Thomas Norton and it has 5 acts। आपको पता है कि जो हमारी ट्रेजेडी होती है उनके एक्ट्स होते हैं और वो सीन में डिवाइडेड होती है। तो ये जो हमारी ट्रेजेडी थी ये भी 5 एक्ट्स में ही डिवाइड होती थी। मोस्टली जितनी भी आपकी अर्लीस्ट टाइम में ट्रेजेडीज़ डेवलप्ड हुई है, ट्रेजेडीज़ पब्लिश्ड हुई हैं, वो रिटन हुई हैं, वो मेनली 5 एक्ट्स में ही होती थी और एक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू सीन्स। तो ये भी 5 एक्ट्स में डिवाइडेड थी जिसमें कि 2 एक्ट्स तो थॉमस सेक्विले ने लिखे थे और 3 एक्ट्स हमारे थॉमस नॉर्टन ने लिखे थे। याद रखना ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कितने एक्ट्स लिखे हैं। थॉमस सेक्विले ने 2 एक्ट्स लिखे हैं और नॉर्टन ने 3 एक्ट्स लिखे हैं। और इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम इट वॉज परफॉर्म्ड, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वही लिखना है, एट द क्रिसमस सेलिब्रेशन, यानी क्रिसमस सेलिब्रेशन के टाइम पर सबसे पहली बार ये इनर टेम्पल 1561 में एलिजाबेथन क्वीन के सामने परफॉर्म हुई थी। ठीक है, इसकी जो डेट मानी जाती है वो गॉर्बोडक की 1561 टू 1562, मतलब ये नहीं पक्का पता है कि 1562 है एंड 1561 है, इसमें कन्फ्लिक्ट है बिटवीन 61 एंड 62। आप देख लेना कौन सी डेट आती है उस पर लगा देना। वैसे मोस्टली 1561 बोलते हैं कि 1561 है वैसे। और इसकी जो स्टोरी का वो जो लिया हुआ है रिसोर्स जो या सोर्स ली गई है वो जॉफ्री ऑफ मनमोथ के वर्क से ली गई है, ये लिखना सिर्फ। और जो ये टाइटल है बाद में जो इसका टाइटल चेंज करके कर दिया गया था वो कर दिया था फेरेक्स एंड पोरेक्स। इसका टाइटल बाद में चेंज करके कर दिया गया था द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स। ठीक है, ये 2 बातें याद रखनी है कि गॉर्बोडक में कितने एक्ट्स है, ये कैसे लिखी गई है और क्या इसका टाइटल बाद में रख दिया गया है, सिर्फ ये लिखना है। ठीक है, और ये मैरी एलिजाबेथन फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी उसके सामने परफॉर्म हुई थी फर्स्ट टाइम। ओके, अब जो इसमें क्या है, ये जो पूरी मतलब जो हमारा ये गॉर्बोडक है इसमें है क्या चीज़, ये कैसी स्टोरी से रिलेटेड है, क्या है, हमें पूरा बताना है। ये एक रिवेंजफुल ट्रेजेडी है, पॉइंट्स बनाने हैं हमें। रिवेंजफुल ट्रेजेडी है, पहला ऐसा प्ले है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। ठीक है, इसका पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर है, इसका जो कहानी है वो ये है कि थ्रोन पर कौन बैठेगा या राजा की जो राजगद्दी होती है उस पर कौन बैठेगा। सेनेकन मॉडल पे बेस्ड है। सेनेका मैंने बोला था ना ट्रेजेडी राइटर थे बहुत पहले, एंडलेस ड्रामा में मैंने बताया था, बता ही देती हूँ। जैसे ये है, इसके मॉडल पे ये बेस्ड है पूरी जो स्टोरी है। इस ही राइटर से, इसी वर्क से इन्फ्लुएंस होके हमारे शेक्सपियर ने 2 वर्क लिखे हैं अपने, एक किंग लियर, एक टिटस एड्रोनिकस। ठीक है, अब जो ये कहानी है, अब गॉर्बोडक की कहानी होती क्या है। गॉर्बोडक एक किंग है ब्रिटेन का, ठीक है, जिसकी वाइफ है विडेना, जिसके 2 बेटे हैं फेरेक्स एंड पोरेक्स। अब क्या होता है इन दोनों के ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, तो क्या होता है इनमें जो इनके ये सेक्रेटरी होते हैं, हर किंग का अपना एक सेक्रेटरी होता है। हमारे गॉर्बोडक का सेक्रेटरी है, विडेना का सेक्रेटरी है, फेरेक्स एंड पोरेक्स इन सब के हैं। तो जो ये सेक्रेटरी होता है ये फेरेक्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है कि जो तुम्हारा बाप है वो तुम्हें ना राजा बनाकर तुम्हारे छोटे भाई को बनाएगा, तो ये इसका मर्डर कर देता है। अब जब इन दोनों को पता चलता है कि इसने मर्डर किया है हमारे छोटे बेटे का, तो ये दोनों इसको मरवा देते हैं। जब पूरी जनता को पता चलता है कि इन दोनों ने अपने बेटे को मरवा दिया है, तो जो सेक्रेटरी होता है वो चाल लगा करके ऐसा जनता को, ऐसा जो ऑडियंस है या ना जो वो हमारी डेमोक्रेसी है, पब्लिक को ऐसे इनके अगेंस्ट कर देता है और फिर गॉर्बोडक और वियंडाना को भी मार दिया जाता है। तो इसीलिए प्योर ट्रेजेडी है ये। और इसकी जो थीम ये है कि ब्लड आस्क ब्लड एंड डेथ मस्ट डेथ रिक्वायर्ड, यानी खून के बदले खून और मौत के बदले मौत, और इसीलिए इट इज़ अ रिवेंज ट्रेजेडी। बस आपको जो मैंने पॉइंट बताए हैं वही आपको याद रखने हैं, अदरवाइज इसमें और कुछ भी नहीं है।